आइए हम आपको ले चलते हैं सबसे लंबी टनल जो कि जिरीबाम इम्फाल रेल मार्ग पर पड़ती है। हम टनल के अंदर आ चुके हैं। अब आपको हम दिखाते हैं अंदर कहाँ क्या काम चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके की टनल है, और ये टनल हम कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट की सबसे लंबी टनल है। यहाँ पर टनल की रिब्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको फोर्टिफाई किया गया है, जबरदस्त तरीके से इसको बनाया जा रहा है, क्योंकि ये टनल एक ऐसे इलाके में है जहां पर हम कह सकते हैं सेडिमेंटेशन है, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, और यही वजह है कि इसको और ज़्यादा मजबूती दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काफ़ी लंबी टनल है। ये तकरीबन 11 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी टनल है। आप यहाँ पर काफ़ी अंदर तक हम आपको ले चलेंगे। एक छोटा सा हिस्सा रह गया है, यानी 2 किलोमीटर लंबा हिस्सा रह गया है, जिसको पूरा किया जा रहा है। और इस टनल को बनने में देरी क्यों हुई, यानी इसमें काम में अड़चन क्या आई, तो सबसे बड़ी जो अड़चन है वो अड़चन है यहाँ की जियोलॉजी। और ये जियोलॉजी इस तरीके की है क्योंकि अगर हम इम्फाल की बात करें तो इसके चारों तरफ हिल्स हैं, यानी पहाड़ी इलाका है, और जिस इलाके से होकर ये रेल मार्ग गुजर रहा है वो पटकई हिल्स हैं। और जिरीबाम से इम्फाल तक का जो रास्ता है 111 किलोमीटर लंबा जो रेल मार्ग है, उसमें से 62 किलोमीटर लंबाई टनल्स के भीतर से जाती है। और ये टनल आप देखिए किस तरीके की टनल है, जिसको लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है। और इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको हम कह सकते हैं रॉक्स को काटा जाता है या चट्टानों को भेदा जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जाता है। और यहाँ जो दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है, इस रेल मार्ग को बनने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है, वो दूसरी परेशानी ये है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इस तरीके का है कि सिर्फ 5 महीने मिलते हैं काम करने को। यानी अगर आपको यहाँ पर काम तेज़ी से आगे बढ़ाना है तो सिर्फ 5 महीने हैं। उन महीनों की अगर हम बात करें तो नवंबर से लेकर मार्च तक जो है आप ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं। उसके बाद काम तो हो सकता है, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पर काम करना आसान नहीं है। तो देश से जो हिस्सा है उसको सीधा सीधा रेलवे से जोड़ने की पूरी कवायद चल रही है, और उसी टनल के अंदर हैं जो सबसे लंबी टनल है इस रेल मार्ग की, उसके अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जगह जगह लोगों की तैनाती है। और यहाँ पर पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो कुछ ही दिन हुए हैं जब एक हिस्सा जहाँ पर ये काम चल रहा था वो ढह गया, मतलब ऊपर से मिट्टी बैठ गई। तो उस एंड पे क्या हुआ, जब मिट्टी बैठ गई तो काम रुक गया। तो इसमें जब काम किया जाता है तो आप ऊपर देख सकते हैं बड़े बड़े पाइप चल रहे हैं, यानी इनसे फ्रेश एयर अंदर भेजी जाती है, ताज़ी हवा अंदर भेजी जाती है, नहीं तो घुटन से जो है आपको परेशानी हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ जो स्टाफ काम करता है उसकी, यानी हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की भी चिंता की जाती है, उसके खाने पीने का भी इंतजाम किया जाता है, अंदर पूरी की पूरी लाइटिंग की जाती है, और ये काम बड़ा सावधानी के साथ किया जाता है। तकनीकी दक्षता भी चाहिए। साथ ही साथ ये टेरेन जहाँ पर ये टनल मौजूद है वो भी अपने आप में जियोलॉजी के हिसाब से काफ़ी सेंसिटिव है, और इस इलाके में भूकंप भी आते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इसको काफ़ी मजबूत बनाया जा रहा है। और रेलवे का कहना है कि दिसंबर 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा, यानी जिरीबाम से इम्फाल के बीच में जो रेल लाइन है उसको पूरी तरीके से बिछा दिया जाएगा। तो ये सबसे लंबी टनल, यानी हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट की सबसे लंबी टनल के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके की टनल है, और हम इसको जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ तक ले चलेंगे आपको। और ये पूरा प्रोजेक्ट, अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें, इसकी लागत की बात करें, जब इसको सोचा गया था उस समय तकरीबन 750 करोड़ की कीमत आंकी गई थी, यानी 750 करोड़ लगेंगे ऐसा सोचा गया। 2003-4 की बात थी, शुरुआती सर्वे थे, लेकिन उसके बाद इसमें जो जो अड़चनें आती गईं, जो जो चीज़ें जुड़ती गईं, उससे ये हुआ कि इसकी कीमत बढ़ गई, यानी इसका खर्चा बढ़ गया, और इसकी अब जो अनुमानित लागत है वो 14,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। यानी एक जो काम किया जा रहा है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से किया जा रहा है। अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर ये काम किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से हम मुड़ रहे हैं, और यहाँ पर हर जगह पर
पूरा इंतजाम किया गया है। देखिए, तो टनल के अंदर टनल, यानी ये लंबी टनल है, तो इसमें इसका भी इंतजाम किया गया है कि स्केप टनल बने, यानी जो कभी कोई दुर्घटना हो जाए या कुछ हो जाए तो इसके लिए लोगों को निकाला कैसे जाएगा, तो उसके लिए पैरेलल ही इसमें स्केप टनल भी बनानी पड़ती है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम किया जा रहा है, और इसमें हर तकनीक का फ़ायदा लिया जाता है, क्योंकि इसमें जियोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी जो इसकी जियोलॉजी जानते हों, जगह को जानते हों, तकनीकी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तमाम ऐसे लोग जो ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक बड़ा काम हो रहा है, ये ज़बरदस्त काम है जिसको जल्द ही हम कह सकते हैं पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे का दावा है कि इस टनल को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, क्योंकि लगातार जो इसमें अड़चनें आ रही थी उनसे पार पाया जा चुका है। और रही सही कसर क्या हुई कि कोरोना ने जो है तमाम काम को धीमा कर दिया, यानी जो काम था जितनी तेजी से हो रहा था उस तेजी से नहीं हो पाया, क्योंकि टारगेट था 2022 तक ये रेल मार्ग पूरा कर लिया जाना। लेकिन इसमें जो दिक्कतें आई उसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि इसमें देरी हुई, और ये जो देरी हुई उसको हम कह सकते हैं कि अच्छा ही माना जाए, क्योंकि अगर कोई दिक्कत बनने के बाद आए, उससे पहले कोई दिक्कत आती है तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट की सबसे लंबी टनल है उसके अंदर हम आपको ट्रेवल करा रहे हैं, उसके अंदर हम आपको दिखा रहे हैं कितनी दूरी तक ये टनल है। तो तमाम लोग ये सोचते होंगे कि क्या काम कर रही है रेलवे, तो रेलवे का जो काम है वो अलग अलग इलाकों की बात करें तो अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो टनल देख रहे हैं ये अपने आप में खास है, ज़बरदस्त है, और ये टनल हम कह सकते हैं कि जल्द ही पूरी होगी, यानी नवंबर का जो है महीना है, और लेकिन अगले एक साल में यहाँ पर आपको हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी चलती हुई नजर आएगी। हालांकि तब आप अंदर नहीं आ सकेंगे, इस तरीके से अंदर हम घूम भी नहीं सकेंगे, क्योंकि ये जगह रेलगाड़ी की है। दूसरी बात यह है कि जब कोई भी इस तरीके का प्रोजेक्ट बनता है, हालांकि ये सिंगल लाइन जो है अप्रूव्ड है, मतलब एक ही लाइन पड़ेगी ब्रॉडगेज की, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो ऐसी रखी गई है जब जरूरत पड़े तो डबल लाइन भी डाली जा सके। ऐसा नहीं है कि सिंगल लाइन का ही खर्चा किया जाएगा उसके बाद दोबारा सोचा जाएगा। यहाँ पर पूरी तैयारी है कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। अब हम बिल्कुल पास में आ चुके हैं, जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि जब इस तरीके के काम होते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें पानी भी आता है, ऊपर से जो है चट्टाने गिरने का भी डर रहता है, ये सारे खतरे मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर काम हो रहा है। आइए हम आपको अब काम दिखाते हैं कि किस तरीके से हो रहा है, और यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेज हैं। जिरीबाम इम्फाल के बीच जो सबसे लंबी टनल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर दिखा रहे हैं, थोड़ा सा काम बचा हुआ है, और यहाँ पर हर दिन खुदाई होती है, लगातार खुदाई होती है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तैयारी की गई है। और पीछे जो मशीन है, भारी भरकम मशीन जो आप देख रहे हैं, इसको ड्रिलिंग जंबो बोलते हैं। देखिए किस तरीके की मशीन है, और इस समय ये चल नहीं रही है, तब हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जब ये चल रही होगी तो आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर तमाम तकनीक है जिसके जरिए इसको खोदा जाता है। और यहाँ पर जो रॉक स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट है, यानी ये सेडिमेंटेशन है जिसको अगर आप खुदाई करते हैं तो उससे पहले पूरा इंतजाम करना पड़ता है। और ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है और नेलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े नेल्स लगे हुए हैं, यानी इस्पात के बड़े बड़े कीले इसमें ठोके जाते हैं जिससे ये ढह ना जाए। और खास तरीके की सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जब ये मटेरियल बाहर निकलता है, अमूमन क्या होता है कि जब इस चट्टानी इलाका होता है वहां पर ब्लास्ट करके चट्टानों को तोड़ा जाता है, लेकिन यहां पर ब्लास्टिंग मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर जो किया जाता है कि जो मिट्टी निकाली जाती है उसके तुरंत बाद इसको कवर किया जाता है। तो इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, और यही वजह है कि इसमें काफी टाइम लग रहा है, क्योंकि आसपास का इलाका इस तरीके की मिट्टी का है जिसको हिंदी में अवसादी चट्टाने बोलते हैं। अवसादी यानी सेडिमेंटेशन, जो धीरे धीरे करके जमता है, और जब उसको हटाया जाता है तो उसमें ढहने का खतरा रहता है। ये बड़ी काफी चौड़ी
टनल बनाई जा रही है, वैसे यहाँ पर सिंगल लाइन बननी है। लेकिन रेलवे की तैयारी यह है कि जब डबल लाइन की जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा कुछ ना करना पड़े, तुरंत इसमें डबल लाइन डाली जा सके। और जब लंबी टनल्स होती हैं, जो एक निश्चित लंबाई से ज्यादा लंबी टनल्स होती हैं, तो उसमें स्केप टनल भी बनाई जाती है। मान लिया कोई एक्सीडेंट हो जाए तो लोगों को बचाया कैसे जाएगा, तो उसका पूरा इंतजाम किया जाता है। तो इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं, इसको पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन तमाम दिक्कतों की वजह से ये लेट हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि अगले साल यानी 2023 में जो है, इसको अगले साल के बाद की अगर हम बात करें, दिसंबर 2023 में इसको पूरा किए जाने की बात कही जा रही है। यानी अगले आम चुनाव से पहले ये टनल पूरी हो चुकी होगी और यहाँ पर ट्रेनें चल रही होंगी जिरीबाम से इम्फाल के बीच में। इस लाइन को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि मणिपुर की सीधी सीधी रेलवे कनेक्टिविटी देने के लिए यही रेल लाइन हम कह सकते हैं सहायक साबित होगी। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, इम्फाल।